फाइन स्टूडेंट, तो स्पीच क्लास नंबर 4 एंड दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ स्पीच। इस क्लास के साथ हम लोग स्पीच जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है। स्टार्टिंग क्लास एंड द लास्ट क्लास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो देखो, जैसे स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में वी कवर द रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्लास में हम लोग रूल्स और रेगुलेशन पढ़े डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, करेक्ट, वो हम लोग देखें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, वी हैव सीन इन द फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का बात किए, जहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करना है। तो उस कड़ी में हम लोग देखे थे असर्टिव सेंटेंसेस, करेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड योर लास्ट वन इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लास में देखे। थर्ड क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस पे काम किया है, ठीक है, कि कैसे इस पे काम किया जा सकता है। और पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस थर्ड वन होगा ना, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वाज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड वन इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप तुम लोगों को पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड हो, जिसके अंदर रिक्वेस्ट हो, जिसके अंदर सजेशन हो। नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो इसलिए इट्स बेटर टू एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है, थोड़ा एक बार और बता देंगे तो और क्लैरिटी आएगा। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हम लोग ऑर्डर्ड, सजेस्टेड इत्यादि शब्द यूज कर रहे थे, करेक्ट। बट देखो, इसको फिर से करवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है लेट का, लेट, जो कि हम लोग पैसिव वॉइस में भी कवर किए थे स्टूडेंट्स, लेट, क्योंकि लेट का तौर तरीका ही डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल समझो, अच्छा, एग्जाम्पल से पहले ये भी समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में नॉर्मली हम लोग जब कन्वर्ट कर रहे थे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उस समय हम लोग 2+V1 यूज़ कर रहे थे। एम आई करेक्ट? 2+V1 यानी कि हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे थे, इन्फिनेटिव को यूज़ कर रहे थे, फाइन। बट ये केस देखो, आई सेड या फिर ही सेड टू मी let me play today, ठीक है। I said to my mother, let me have some milk, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखते हैं, he said let's play today। तो देख सकते हो तीनों ही डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, तीनों ही क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, तीनों ही डायरेक्ट स्पीच में ना, एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बट हमारे पास नियम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे थे उसमें लेट नहीं था, और लेट का अपना ही रूल्स और रेगुलेशन होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो देखो, इसलिए इस तरह का चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंपेरेटिव सेंटेंस में।
और लेट से संबंधित भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही कारण है कि उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो, जब मान लो कि रिपोर्टिंग, पहले रिपोर्टिंग क्लॉज एंड योर रिपोर्टेड क्लॉज, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में यदि यानी कि दिस वन रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, दिस वन इज रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टिंग क्लॉज। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में लेट मी हो या लेट हर हो या लेट हिम हो, करेक्ट, यानी कि ये दोनों लेट मी हो, लेट हर हो और लेट हिम हो, तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने जा रहे हो, ये जो लिखने जा रहे हो यहाँ पे, तो हमेशा होना चाहिए रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड। ये दो वर्ड ज़्यादातर यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। और जो रिपोर्टेड, दूसरा मैं लिखता हूँ, यदि इस तरह का हो तो जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, या तो माइट या फिर माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, ये दो वर्ड ऐड हो सकते हैं। पहले इस चीज़ को लिख लो और फिर हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। अच्छा, तो हम लोग बात किए कि यदि लेट मी हो, लेट हर हो, लेट हिम हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए, रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर होना चाहिए। एंड सिमिलरली रिपोर्टेड वर्ब में क्या एडिशन होना चाहिए, माइट एडिशन होना चाहिए, या फिर और माइट हो सकता है, स्लैश करके भी लिख सकते हो, या फिर माइट बी अलाउड टू, ये दोनों ही ऐड हो सकते हैं। सिमिलरली यदि लेटस हो, अच्छा लेटस को ऐसे लिख सकते हो ना स्टूडेंट, अपॉस्ट्रोफी लगा के, लेट्स, एक ही बात ना है, लेटस या लेट्स हो, यदि इससे स्टार्ट हो रहा हो तो उस केस में हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए, उस केस में हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए, वो अधिकतर जो यूज़ होता है वो सजेस्टेड है या प्रपोज्ड हो सकता है। मैं बताऊंगा इसका लॉजिक भी। और रिपोर्टेड जो वर्ब है, जो ऐड होगा एक नया वर्ब, जैसे यहाँ पे वर्ब ऐड हुआ ना, माइट और माइट बी अलाउड टू, यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब ऐड होगा वो शुड होगा। शुड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस केस में। ठीक है, तो अब मैं इसका एग्जाम्पल, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तब ये रूल्स समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो पहला लेते हैं, ही सेड टू मी लेट मी प्ले टूडे। इसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूँ स्टूडेंट, गौर करना है, ध्यान देना है। ही सेड टू मी, करेक्ट, ही सेड टू मी, देखो रिपोर्टिंग वर्ब लो, पकड़ो यहाँ पे, हाँ, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, करेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी, लेट मी है, तो देखो यहाँ से पकड़ो, मी किसके लिए बोला जा रहा होगा, ही के लिए ना, हाँ, ही रिक्वेस्टेड मी। अच्छा, गौर करने वाली बात है विद्यार्थी लोग कि इससे पहले जो नॉर्मल इंपेरेटिव सेंटेंस था वहाँ पे हम लोग कंजंक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे, वहाँ पे 2+V1 यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम लोग क्लास नंबर 3 में देखे। मगर इस केस में हमें कंजंक्शन को लाना होगा, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एक ये ऐसा केस है जहाँ पे कंजंक्शन डैट यूज़ होगा, कंजंक्शन डैट यूज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पे नोट करके लिख दोगे कि जब लेट वाला आएगा तो वहाँ पे कंजंक्शन फिर से, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस में हो रहा था कंजंक्शन डैट लौट के आ जाएगा, डैट का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ही रिक्वेस्टेड मी डैट, मी है तो क्या होगा उसके लिए, ही, करेक्ट, ही माइट बी अलाउड टू प्ले
ही माइट बी अलाउड टू प्ले टुडे है तो क्या होगा, दैट डे हो गया, बन गया, समझे। डैट लगा दिए, ये जो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दिए। चूंकि लेट यूज था तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या आया है बताओ, लेट मी आया है। तो लेट मी आए, चाहे लेट हर आए, चाहे लेट हिम आए, तो जो रिपोर्टेड वर्ब में किस तरह का वर्ड एडिशन होगा, या तो माइट एडिशन हो सकता है या फिर माइट बी अलाउड टू, ये दोनों ही ऐड हो सकते हैं। यदि तुम ऐसा भी लिखते हो कि ही रिक्वेस्टेड मी डैट ही माइट प्ले डैट डे, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो समझ में आया ना तो इसका क्या रोल है। और ये कब आएगा, ये उस इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा जहां से लेट स्टार्ट होता है। केवल लेट ही नहीं, उसमें लेट मी होना चाहिए, लेट हर होना चाहिए या लेट हिम होना चाहिए। तो सिमिलरली इसका बना सकते हो ना स्टूडेंट, आई सेड टू माई मदर लेट मी हैव सम मिल्क, तो क्या होगा इसका, इसका क्या होगा बताओ। इसका बना रहे हैं हम लोग, आई रिक्वेस्टेड माई मदर डैट, मी मतलब आई, वेरी गुड, आई माइट बी अलाउड टू हैव, टू प्लस V1 तो आएगा ही आएगा, वो तुमको शो कर रहा है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इससे पहले भी नॉर्मली हम 2 प्लस V1 देखे थे ना, तो टू हैव तो आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे भी टू हैव आया है, मतलब 2 प्लस V1 आएगा ही आएगा। तो टू हैव सम मिल्क, ये वाला जो इन्फिनेटिव कंडीशन है वो आएगा ही आएगा। देखो ये वाला, ये कंडीशन आएगा ही आएगा, बट लेट से स्टार्ट हो तो उससे पहले भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। चलो इसको लिख लोगे, बस स्ट्रक्चर को पहचानना है और उसको ठीक से लिखना है। ठीक है, तो लेट मी, लेट हर, लेट हिम हो, तो इस तरह कुछ होगा, या तो रिक्वेस्टेड आएगा, ये ऑर्डर आएगा। बाकी वर्ड भी आ सकते हैं, मगर जनरली ये 2 ज़्यादा यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। और इस केस में लेटस में जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है या फिर सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज होता है। हाँ अच्छा सॉरी, मदर होगा, बिल्कुल मदर से बात किया जा रहा है। मदर, आई रिक्वेस्टेड माई मदर डैट आई माइट बी अलाउड टू हैव सम मिल्क। ठीक है, ये मिटा देना नीचे वाला। हाँ, ये भी गौर करके लिख लेना है स्टूडेंट की नोट, कंजंक्शन डैट इस्तेमाल होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है फिर भी डैट यूज हो रहा है, कारण क्या है कि लेट से इस्तेमाल हुआ है, लेट से सेंटेंस बना है। आ रहा है समझ में ना। अच्छा, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, यही ना उद्देश्य है, असर्टिव सेंटेंस होना। देखो ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ सकता है उसके अंदर। अच्छा, अब इसको लो, ये मिटा रहे हैं हम, इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला सेंटेंस लो, ही सेड लेट अस प्ले। अब देखो लेट्स या फिर लेटस एक ही बात हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेटस बोलना चाह रहा है। तो इसमें देखो, जैसे कि हम लोग बात किए कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, मॉडल शुड होगा। और किस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं, सजेस्टेड, हाँ, ही सजेस्टेड डैट, इसमें सब्जेक्ट क्या अस है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, हाँ, वी शुड प्ले टुडे है। टुडे का मतलब क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, डैट है। अच्छा, तुम्हारा सवाल ये हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट के तरफ से कि सर शुड क्यों और माइट क्यों या माइट बी अलाउड टू क्यों। हाँ, क्वेश्चन पूछना चाहिए तुम लोग को। ऐसे तो कोई भी मॉडल्स हम यूज नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी ए सम लॉजिक होना चाहिए ना वहाँ पे। तो पहले इसको लिख लो, इसको पहले अच्छे से लिख लो स्टूडेंट्स। देखो तो तेजी से लिखोगे, लेट मी, लेट हिम, लेट हर और लेट अस। ठीक है, सब पे बात करते हैं।
लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, अभी रहने दो, छोड़ दो, रहने दो, समझो पहले आखिर बदला क्यों। आखिर ये तीनों के साथ एक तरह का ट्रीटमेंट और इसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट, ऐसा क्यों है ना। तो बात समझो, लेट मी का मतलब क्या है कि मुझ है, बट किसी का परमिशन लेके, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, यानी कि करता मैं ही बनूंगा, खेलूंगा मैं ही, बट किसी के रिक्वेस्ट से, किसी को साक्षी रखते हुए हम बोल रहे हैं कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इसका मतलब काम तो मैं ही करूंगा। एंड देखो, तो ये भाव आया कि नहीं आया स्टूडेंट, कि इसमें जो हम लोग किए हैं, देखो रिक्वेस्ट वाला, परमिशन मांग रहे हैं और खेलेंगे हम, मी। तो उसके लिए देखो शुड वाला वर्ड क्यों आना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है कि जहां पे कंपल्सन टाइप का चीज हो। माइट का मतलब क्या कि पॉसिबिलिटी, तो इसलिए माइट आया है। या फिर दूसरा देखोगे, माइट आया या फिर माइट बी अलाउड टू, मुझे खेलने दिया जाए, समझे। लेट हिम मतलब उसको खेलने दिया जाए, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दिया, ये दोनों भाव हो सकता है। यानी कि लेट हिम डू वर्क, उसको काम करने दो, एक तरह से ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो इसमें क्या कि उसको खेलने दो मतलब कोई अलाउ कर रहा है कि उसको करने दो वो चीज को। तो इसलिए देखो माइट या माइट बी अलाउड टू, सेम लॉजिक हर ऑल्सो। मगर लेट अस में ऐसा नहीं है, क्योंकि लेट अस में जो पीछे वाला जो आदमी वो खुद भी शामिल है उस प्रोसेस में। अभी तक जो ऊपर बैठा हुआ उसे परमिशन ले रहा था मी, हर और हिम। जब लेट अस का बात होगा, जो ऊपर वाला पावर है जिसे परमिशन लिया, वो खुद स्वयं शामिल है। जब वो खुद स्वयं शामिल है तो माइट क्यों होगा, शुड होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व है। लेट अस प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है कि सब लोग क्रिकेट खेलते हैं साथ में। और लेट मी प्ले क्रिकेट का मतलब क्या है, मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो क्रिकेट क्यों तुम बोल रहे हो, यदि क्रिकेट खेलने दो तो किसी से तुम परमिशन ले रहे हो, कोई पीछे बैठा हुआ है तुम्हारा जिसे तुम परमिशन लेने, इसमें क्या लेट अस मतलब क्या, परमिशन नहीं ले रहे हो, सब एक साथ इकट्ठा खेलो। तो यही कारण है स्टूडेंट कि लेट मी, लेट हर और लेट हिम, इसका रूल्स अलग होगा और लेट अस का रूल अलग होगा। समझ गए ना। शुड और माइट या माइट अलाउ टू लगने का कारण ये है। चलो है, लिखना है, बचा है। चलो, तो वी हैव कंप्लीटेड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है 2 सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस वी हैव कंप्लीटेड एंड फोर्थ वन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो ये सेंटेंस बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही अलग होता है। नॉर्मल सेंटेंस से ये बहुत अलग होता है ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है जो एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन। समझ गए ना। हाँ, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान कैसे करोगे, तो इसका पहचान होता है इंटरजेक्शन से अब प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है। इसका पहचान, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड ब्रेवो वी वन द मैच। तो कैसे पहचान हुआ, ये जो इंटरजेक्शन है ये कुछ नहीं, ब्रेवो है, ठीक है। और जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। आ रहा है समझ में ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शन हो, ऐसा सेंटेंस उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हो, तो इस तरह का सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और हम जानते हैं कि इंटरजेक्शन बहुत तरह के होते हैं, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जानते हैं कि इंटरजेक्शन बहुत तरह के होते हैं। तो पहले तो यहाँ पे लिखते, बस ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ताकि तुम लोग इंटरजेक्शन समझ सको।
हम जानते हैं कि इंटरजेक्शन केवल ब्रेवो ही नहीं होता, बहुत सारा होता है ना, बिल्कुल। तो पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल देखो, हुर्रे, हाँ, ब्रेवो, स्प्लेंडिड। जब इस तरह का इंटरजेक्शन लेके आते हैं हम लोग, तो ये डिनोट करता है, ये एक्सप्रेस करता है जॉय को, प्लेजर को, यानी कि अच्छा लगना, या फिर एडमिरेशन को, पसंद होना। इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, ये खुशी को एक्सप्रेस करता है, पसंद को एक्सप्रेस करता है। जब हम लोग वाट या फिर ओह इस तरह का इंटरजेक्शन यूज करते हैं, तो ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को, सरप्राइज को, समझे। जब हम लोग एलास इसको लेके आते हैं इंटरजेक्शन में, तो ये डिनोट करता है तुम्हारा ग्रीफ को या फिर रिग्रेट को, कि दुख है आपको, समझे बात को। तो ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। ये सभी क्या और भी होते हैं, बस अभी समझो ये। हालांकि इंटरजेक्शन भी एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आने वाले फ्यूचर में, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, समझ गए ना। तो हुर्रे हो, हा हो, ब्रेवो हो, स्प्लेंडिड हो, या इस तरह का वर्ड हो, वो जॉय, प्लेजर और एडमिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है सेंटेंस में। वाट हो या ओ हो, तो वो सरप्राइज को करता है। कई बार वाट जॉय को भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वाट हमेशा सरप्राइज को ही करेगा, कई बार वो जॉय को भी कर सकता है। जैसे व्हाट अ बर्ड, कितना सुंदर बर्ड है, तो ये सरप्राइज से भी ज़्यादा इसमें जॉय का भी एंगल हो सकता है। तो कहेंगे मतलब व्हाट कई बार इस चीज़ को भी डिनोट कर सकता है। और एलास का मतलब क्या है कि जो ग्रीफ को, दुख को प्रकट करे। ये सब इंटरजेक्शन है, समझ गए ना। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क तो समझ ही गए होंगे। तो यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इंटरजेक्शन हो, ऐसा सेंटेंस इंटरजेक्शन भी हो प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो देखो ये वाला चीज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ ना, क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन भी है और प्लस तुम्हारा इंटरजेक्शन भी है और प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। हाँ विद्यार्थी लोग, कई बार एक्सक्लेमेटरी मार्क बीच में भी आ सकता है, कई बार लास्ट में भी आ सकता है। देखो सबसे अनोखा चीज़ क्या है इसका, सबसे अनोखा चीज़ है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो लिखने का तरीका है वो फॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। जैसे नॉर्मल, जैसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कितना नॉर्मल है, उसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट आना होगा तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं आना है तो नहीं भी आ सकता है। असर्टिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग जानते हैं, उसका भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, डू डड है ना, डू डज डीड हैज हैव से शुरू हो या फिर WH फैमिली से शुरू हो सकता है। तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हवाजाट है, मतलब रैंडम है। मगर यदि मान लो कि कोई डायरेक्ट स्पीच में रैंडम सेंटेंस बोल रहा है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहा है, तो ये ड्यूटी है नैरेटर का कि उसको ठीक करके असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें। क्योंकि आखिर उद्देश्य क्या है इनडायरेक्ट स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का उद्देश्य है कि स्पीकर जिस लहजा में भी बोले उसका जो कंटेंट्स है पहुंचाना सही तरीके से। दैट इज द ड्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, जहां पे नैरेटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो देखो गौर करने वाली बात यह है विद्यार्थी लोग कि जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, जो ही नहीं कि कंप्लीट हो, कई बार कंप्लीट भी रहता है और कई बार वो इनकम्प्लीट भी हो जाता है। यानी कई बार कंप्लीट होगा और कई बार इनकम्प्लीट भी रहेगा वो, यानी कि उसमें भर्व भी नहीं है। बताओ, भर्व है तो कंप्लीट है, यदि भर्व नहीं है तो सब कंप्लीट है ही नहीं सेंटेंस, क्योंकि कोई सेंटेंस बिना भर्व का कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मानते हो ना इस बात को कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानदंड है, वो क्या है, भर्व है। भर्व बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। मगर ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पे बिना भर्व का भी सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस रैंडम है। तो कहने का मतलब दूसरे तरीके से मैं बोलना चाहता हूं, इसका मतलब क्या कि ये सेंटेंस कई बार कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये ड्यूटी है नैरेटर का, ये ड्यूटी है नैरेटर का कि जब वो इनडायरेक्ट स्पीच लिखेगा या इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेगा तो उस समय असर्टिव सेंटेंस में चीज़ों को वो कंप्लीट करे। असर्टिव सेंटेंस में वो क्या करे, कंप्लीट करे उस चीज़ को। बात समझ रहे हो ना, वो कंप्लीट करे। और इसके लिए विद्यार्थी लोग, इसके लिए जो यूज़ होगा, यहाँ पे भी देखो नोट करके लिख दोगे,
कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन जो है वो डैट का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? डैट का इस्तेमाल होगा, समझे। और जहाँ तक सवाल है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो वही रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ मेन तो यही चीज़ है। चलो पहले इसको लिखो, लिखो पहले इसको, जितना हम बताएं उसको लिखो। यहाँ तक समझ में आया ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो कंप्लीट रूप में भी हो सकता है, इनकम्प्लीट में भी हो सकता है। नैरेटर का काम है जब वो इनडायरेक्ट स्पीच को दे तो उस समय उसको असर्टिव सेंटेंस में वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये समझ गए। कंजंक्शन क्या होना चाहिए? डैट होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब देखो कहाँ सही है। ठीक है, हम गलती से बोल रहे थे, उस समय गलती से हम आक्स टोल्ड लिख दिए, वो गलत है। रिपोर्टिंग वर्ब इसका सबसे विचित्र होगा, सबसे अलग होगा। बोलो क्यों सबसे अलग हुआ? क्योंकि देखो ना इसमें सडन फीलिंग्स, ऐसा तो हमने बाकी सेंटेंस में कहीं देखा ही नहीं, तो इसलिए इसका एक खास वर्ब यूज होता है और उस वर्ब को क्या कहते हैं? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज, प्लेजर, रिग्रेट, डिस्गस्ट एसेट्रा, ये यूज होता है। कहो कि एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या हुआ? फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम्ड? एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है स्पीक सडनली, स्पीक सडनली एंड लाउडली, स्पीक सडनली एंड लाउडली। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है कि स्पीक सडनली एंड लाउडली। तो देखो बिल्कुल ये शब्द पूरी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बैठता है। कैसे बैठा? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपने आप में सडन फीलिंग्स, अपने आप में सडन इमोशन एक्सप्रेस है इसके अंदर। तो उसके लिए जो सबसे परफेक्ट वर्ब बैठेगा वो क्या बैठेगा? एक्सक्लेम बैठेगा। क्योंकि एक्सक्लेम का मीनिंग क्या है कि स्पीक सडनली एंड लाउडली, अचानक बोलना, तेजी से बोलना। तो देखो ये एग्जैक्ट मैच किया ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी तो वही चीज हो रहा है। तो इसलिए बच्चे लोग ये चीज तुरंत याद कर लेना है कि जो वर्ब जो सबसे अधिक जो वर्ब होगा, हाँ एक्सेप्शन है कि और भी कुछ वर्ब यूज हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा जो वर्ब यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब वो है एक्सक्लेम्ड। और एक्सक्लेम के साथ ये सब भी यूज होगा, डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस है। अब चलो इस पे काम करते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब क्या होता है? चबासी। चबासी, चबासी कब किसी को दिया जाता है? जॉय में, खुशी में। ऐसे फालतू का तो नहीं दे दोगे। मान लो कि तुम्हारा भाई फर्स्ट करके आया कहीं से, खुशी मिलेगा ना, कहोगे ब्रेवो, हाँ यू वॉन द मेडल। तो देखो ही exclaimed with joy, he exclaimed with joy that, we किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ही अपने लिए बोल रहा है, we यानी क्या होगा यहाँ प्रोनाउन? दे हो जाएगा। he exclaimed with joy that they had won the match। क्यों? क्योंकि देखो V2 है ना, जब V2 है तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहां पे चूंकि ब्रेवो है तो खुशी है, तो खुशी के लिए क्या कहेंगे? एक्सक्लेम विद जॉय। और डैट कंजंक्शन यूज करना है हमें। और ही, यदि ही बोल रहा है कि हम लोग का, तो नैरेटर के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो उन लोग का, दे, क्योंकि जो प्रोनाउन चेंज होगा वो नैरेटर के पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है कि स्पीकर बोलना चाहते हैं। इस देखो स्पीकर और वी, स्पीकर क्या बोला? हम लोग जीतते हैं। स्पीकर क्या बोल रहा है? हम लोग जीतते हैं। और नैरेटर चुपचाप बैठा हुआ है साइड में। तो नैरेटर के हिसाब से कौन जीता है? वो लोग जीता है। ये नहीं हुआ मतलब? तो वो लोग का मतलब क्या होता है? दे। यदि मान लो कि नैरेटर खुद शामिल हो उस मैच में तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? वी। मैं यहाँ तो ऐसा नहीं बोला है कि नैरेटर ऐसा कोई शामिल है, पता नहीं है, तो आप दे लगाओ। समझ पा रहे हो ना चीजों को? तो इस तरह तुमको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है विद्यार्थी लोग, ये वाला। ठीक है, देखो अब ये आया, ब्रेवो आया, हुर्रे भी लगा सकते हो, स्प्लेंडिड भी लगा सकते हो। ठीक है, एक अलास्का बना देते हैं हम। हाँ, मगर देखो अभी तक जो सेंटेंस दिए, एक सिंपल जो सेंटेंस दिए, ये सेंटेंस उचित है, कंप्लीट है, कोई रैंडम नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रैंडम भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक और देखते हैं हम लोग। He said what a pleasant gift। इसमें इज है नहीं है, व्हाट ए प्लेजेंट गिफ्ट, इतना ही बोला गया। तो बताओ ये रैंडम है कि नहीं है? रैंडम इसलिए है क्योंकि उसमें भर भी नहीं है। मैं ये ड्यूटी किसका है? नैरेटर का है कि भले वो चीज़ इनकम्प्लीट है, इट इज़ योर ड्यूटी कि तुम कंप्लीट करो उसको। तो क्या बोलना चाहता होगा स्पीकर इसको कि कितना सुंदर ये गिफ्ट है, यही ना बोलना चाहता होगा। हाँ, तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, ही एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन भी लिख सकते हो ना, प्लेजर भी लिख सकते हो, एडमिरेशन भी लिख सकते हो। He exclaimed with admiration that, अब कोई सेंटेंस को यूज करना है तुमको तो सबसे सिंपल तरीका है इट का इस्तेमाल करो। इट वॉज ए प्लेजेंट गिफ्ट। हो गया, बन गया। उसी तरह एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स, डायग स्पीच। ही सेड, alas, how foolish I have been। अच्छा विद्यार्थी लोग गौर करना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क छूट गया। बिना एक्सक्लेमेशन मार्क का कोई एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, गिफ्ट के बाद लगाओ। हाँ, यहाँ पे देखो है तो इसका मतलब हो गया, है ना? समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इसको बनाना, देखो ये भी स्ट्रक्चर बड़ा ही रैंडम है। रैंडम का मतलब यही नहीं कि केवल वर्ब नहीं आया तो उसको रैंडम बोलेंगे, उसको भी रैंडम बोलेंगे। मैं ये देखो ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब इसके बाद है, करेक्ट, उससे पहले फुलिश है, सो डिफरेंट ना। तो बोलना क्या चाहता है, पहले समझो कि जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा होगा इसमें। एक तो अलास बोल दिया, अलास का मतलब दुख प्रकट कर रहा है, रिग्रेट, ग्रीफ, है ना। और बोला कि कितना पागल थे हम, या कितना पागल है हम, ये ना फुलिश मतलब कितना बेवकूफ़ है हम। तो कैसे करोगे इसको? ही एक्सक्लेम्ड, है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, या ग्रीफ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कंजंक्शन यूज करोगे डैट, सब्जेक्ट लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम है यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बनाना। सब्जेक्ट क्या, आई किसके लिए बोला गया है ना, कि ही हैव है, ही हैड बीन। अब हाउ फुलिश तो नहीं लिखोगे, हाउ मतलब कितना बेवकूफ, यही ना जी। रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। हो गया। तो देखो, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, जो हम लोग अभी तक चर्चा किए हैं। उसके कंपेयर में ये बहुत अलग है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। समझे, इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। डायग स्पीच। He said, what a beautiful car। चलो स्टूडेंट, इसको बनाओ, तो इसे क्या करो, क्या लिखोगे ये? He exclaimed
with joy या admiration, correct, that it was a beautiful car. समझ गए ना? इसको लिख लो। समझे? हाँ, ओ का भी लिख सकते हो, वो भी सरप्राइज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझे ना? तो इस तरह तुम देख के, सेंटेंस देख के यू कैन ना रिलेट कि अच्छा इसमें यही रूल्स लगेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यदि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो अधिक से अधिक जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज, ये सभी चीज़। बट एट द सेम टाइम दूसरा वर्ब भी ये काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल यही वर्ब होगा, दूसरा वर्ब भी काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक नोट करके मैं लिखा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि बाकी वर्ब भी यूज़ होता है, मगर सबसे जो अधिक वर्ब यूज़ होता है वो एक्सक्लेम्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही said to me, bravo, we won the match। ठीक है, we won the match, हो गया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? he uploaded me, अपलोडर का मतलब ब्रेवो आ गया ना, इसमें चबासी दिया। ही अपलोडेड मी एंड सेड दैट, हाँ, अपलोडेड मतलब चबासी देना, अपलोडेड, समझे ना? अप्रिशिएट करना, अपलोडेड, APPLAU, हाँ, DED, बिल्कुल। ही अपलोडेड मी एंड सेड दैट वी हैड वन द मैच। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। मगर मैं फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जो सबसे अधिक जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है वो कौन सा होता है? एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, सॉरो, जॉय, ये सभी चीज़। मैं इसको नोट करके लिख लेना कि ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? सॉरी, क्या बोले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहले अप्रिशिएट किया और उसके बाद वो बोल रहा है। नहीं, सेड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ही अपलोडेड मी एंड टोल्ड दैट, बिल्कुल ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मी नहीं है तो सेड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिश रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांजिटिव हो। तो ठीक है, यहाँ पे मी नहीं है इसलिए सेड लिख दिया। यदि मी वाला एंगल आता है तो आप टोल्ड भी लिख सकते थे, या नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे टोल्ड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेड भी ठीक है, टोल्ड भी ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हुआ और अब बचा है लास्ट सेंटेंस। क्या बचा हुआ बताओ? फिफ्थ वन ना, that is optative सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस that express desire, wish, करेक्ट, वही प्रे, कर्स भी हो सकता है एक्सट्रीम फॉर्म में। तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में तुमको प्रेड बहुत नजर आएगा, प्रेड, ठीक है, विश्ड भी नजर आएगा, ये सभी चीज़। और हाँ, यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस में हमें कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि पहले कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस सब में या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले। ही सेड मे गॉड पार्डन हिम।
मे गॉड पार्डन हिम, मतलब भगवान उसको माफ़ करे। दुआ ही दे रहे हैं कि भगवान उसको माफ़ करे। हो सकता है कोई गलत काम कर रहा हो, तो फिर भी दुआ दे रहे हैं कि भगवान उसको माफ़ करे। समझे, जैसे हम लोग दुआ देते हैं ना, भगवान उसको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। तो देखो ये कौन सा सेंटेंस हो गया स्टूडेंट? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें इच्छा जताया जा रहा है। तो क्या लिखोगे? ही प्रे डैट, बोले ना कि ये सभी यूज होगा रिपोर्टिंग वर्ब। ही प्रे डैट, सब्जेक्ट पकड़ो, यहां पे सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? गॉड, गॉड माइट पार्डन हिम, हिम है। ही सेड, हाँ हिम ही होगा क्योंकि दूसरा कोई को बोला जा रहा है। ही प्रे डैट गॉड माइट पार्डन हिम, समझ गए ना? हाँ, यदि यहां पे मी होता तो फिर दूसरा आ जाता वहां पे। यदि मान लो कि यहां पे मी होता तो फिर चेंज हो जाता, यानी कि हम लोग नाउन प्रोनाउन चेंज होता ना जी, वही बोलना चाह रहे हैं। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड लॉन्ग लिव द किंग। अच्छा याद करो कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द क्लास, क्लास 1 में या क्लास 2 में, अच्छा क्लास 2 में, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख रहे थे, तो मैंने वहाँ पे एक कमेंट किया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगे और हो सकता है नहीं भी लगे। दोनों पॉसिबिलिटी बताए थे ना स्टूडेंट कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भी लग सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, तुमको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगते हुए नजर आ रहा होगा। अब देखो खास बात क्या है कि कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला भाव आ सकता है। मतलब कहने का मतलब वहां पे भी स्ट्रक्चर रैंडम हो सकता है। देखो ना, स्ट्रक्चर पूरा रैंडम है ये। क्यों, कैसे रैंडम पता चला? बताओ। किंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे बीच में वर्ब है और यहाँ पे लॉन्ग है, तो स्ट्रक्चर तो पूरा गड़बड़ है। ये ड्यूटी है नैरेटर का कि स्ट्रक्चर को क्या करे, वो ठीक करे। मगर हम ये भी जानते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। पहले भाव पकड़ो, क्या बोलना चाह रहा है? ही सेड लॉन्ग लिव द किंग, इसका मतलब किंग को लंबा उम्र दे। प्रिय क्या, यानी कि किंग का लंबा उम्र हो, ताकि ज्यादा लंबा समय तक शासन कर सके। ही प्रेड डैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द ड्यूटी ऑफ नैरेटर टू कन्वर्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस यदि उसमें हापाजाट है, अलग तरीके से लिखा गया, डिसऑर्डर तरीके से लिखा गया, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ नैरेटर टू करेक्ट इट इनटू असर्टिव सेंटेंस। हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे किंग है, माइट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ प्रेयर है। माइट हम लोग आशीर्वाद के लिए में, वही ब्लेसिंग के लिए यूज करते हैं। नहीं वो नहीं, उसमें क्या, वो तो लेट वाला होता है, माइट भी बोल रहे हो, उसमें किसी का परमिशन लेने के लिए। समझ गया ना? तो इस तरह रहा, हम लोग देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। बट पहले इसको लिख लो, लिख लिया हो ये सब चीज। ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट कि जहां पे इतना जो सेंटेंस हम लोग पढ़े, इसका कॉम्बिनेशन में आ सकता है। नहीं हो सकता है क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, इंपेरेटिव भी है, असर्टिव भी है, एक साथ है, तो उस समय कैसे चेंज करोगे? यानी कि मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करोगे? एक छोटा सा नोट करके हेडलाइंस लिख दोगे, फॉर मिक्स्ड सेंटेंस, फॉर मिक्स सेंटेंस। जैसे आर यू फ्री टुडे, क्वेश्चन मार्क। आर यू फ्री टुडे, समझे? लेट्स गो शॉपिंग नाउ, फुल स्टॉप। द मार्केट will be
crowded tomorrow। बंद कर दो, यहां कॉमा दो, he said। ठीक है, ये 3 अलग अलग सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, जल्दी बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 1 है, ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट हो, टाइप 1। ये बताइए कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाला है, लेट वाला का नियम कुछ और है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये बताओ, ये यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। तो कहने का मतलब सबको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हमें, यही ना वर्ड इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि सभी को हमें क्या कन्वर्ट करना होगा? असर्टिव सेंटेंस। तो करो कन्वर्ट। देखो, आर यू फ्री टुडे, यस या नो में। तो अब देखो यहां पे ही सेड है, इसको पहले लाओ। ही आस्क्ड मी, यहां पे यू आया ना, यू का मतलब क्या? नरेटर खुद आ जाएगा इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद को। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री, वेरी गुड, दैट डे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है? लेट्स गो शॉपिंग नाउ एंड, याद करो, एंड सजेस्टेड। लेट अस हो तो सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब आता है, यूज होता है। एंड सजेस्टेड दैट। अच्छा, अभी जस्ट बताएं जो इंपेरेटिव सेंटेंस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें लेट अस हो या लेट मी हो, लेट हर हो, उसमें कंजंक्शन दैट इस्तेमाल होगा ना। हाँ, सजेस्टेड दैट वी शुड गो शॉपिंग नाउ है वहां पे, यहां क्या होगा बताओ? हाँ, देन या एट दैट टाइम, दोनों ही बोल सकते हो, देन। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो असर्टिव सेंटेंस क्या लिखा गया है? द मार्केट विल बी क्राउडेड टुमारो। इसका मतलब क्या है कि क्या तुम फ्री हो, शॉपिंग पे चलते हैं? कारण बताया जा रहा है ना कि मार्केट, क्योंकि कल मार्केट क्राउडेड रहेगा। तो यहां पे अपने दिमाग से कुछ कंजंक्शन लेके आओ ताकि तुम सेंटेंस को ज्वाइन कर सको। तो भाई इसको और इसको ज्वाइन कर दिए ना, तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए अपना ब्रेन को यूज करो। एज या फिर बिकॉज, रीजन बताओ। एज बिकॉज द मार्केट विल हैव, क्या लिखोगे? वुड बी क्राउडेड द नेक्स्ट। इसमें दोनों में कोई यूज कर सकते हो, समझ गया ना? तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट डे टू 4th डे। ठीक है, 4 क्लास में स्पीच कंप्लीटेड। ठीक है, बंद कर सकते हो।